हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। रिएक्शन वीडियो में बढ़ते हैं आगे। मुझे आज कुछ ऐसी क्लिप्स और कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो इनकम्प्लीट चीज़ देख डाली। जी हाँ, मैं यहाँ पे बात तो जगत भैया और जगत भाभी की लाइफ की करने वाली हूँ, लेकिन वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने अड़े बाबा और उनके हस्बैंड की जो वीडियो देखी थी ना, वो फिर भी बहुत नॉर्मल थी। लेकिन जो हिस्सा मेरे पास आज लिंक के माध्यम से आया और जो मैंने देखा, वो तो मेरी नज़र से ही बच गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये वाली बातें हुई कहाँ, इतनी ज़्यादा गंदगी कौन सी लाइव में हुई। क्या ये दोनों दोबारा लाइव आए थे? क्योंकि जो लाइव मैं इनकी देख रही थी उस लाइव में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने दूसरी लाइव देखी तो उस लाइव में पोजीशन भी बदली गई थी। यानी कि पहले अड़े बाबा इस तरफ बैठी थी, दूसरी लाइव में वो इस तरफ बैठी। तो ये वाली लाइव कब आई गाइज? भाई साहब, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैंने तो ये वाला देखा ही नहीं था, इसीलिए मैंने इसके ऊपर रिएक्शन दिया ही नहीं। मैंने तो फर्स्ट हाफ पे ही रिएक्शन दे डाला। अब मुझे समझ में आया कि क्यों ये सारी की सारी लाइव्स डिलीट हो गई ऑन द स्पॉट और चीज़ें सफा चट हो गई सोशल मीडिया से। और बहुत सारी ऑडियंस को पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि हुआ क्या। क्योंकि क्या होता है ना कि एवरीडे हमारे साथ एक न्यू ऑडियंस जुड़ती है। जो रात में एक्टिव रहे होंगे उन्होंने तो चीज़ देख ली होगी कि चीज़ शुरू कैसे हुई। अब जो रात में एक्टिव नहीं थे वो जब ढूंढने जाएंगे तो उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं। उन्हें जब कुछ नहीं मिलेगा तो वो सोचेंगे कि जगत परिवार ने ही सब कुछ शुरू करा और इन्होंने ही सब कुछ बोला पहले। तो सबसे पहले जो वीडियो आया था कल का लाइव, वो भी अड़े बाबा का आया था। उसके बाद आंटी ने अपनी लाइव करी और उन्हीं की लाइव का जवाब देते हुए वहां से जगत भैया और जगत भाभी का लाइव आया था। तो इस सीक्वेंस को आप लोग जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि जब जगत भैया गलत थे तो वो गलत थे, उनको गलत बोला गया था। जब जब उन्होंने जिस जिस लेडीज को परेशान किया उस लेडीज के साथ मैंने सपोर्ट में वीडियो बनाई, चाहे वो आकांक्षा हो। मैं तब भी आकांक्षा को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे जगत भैया की वो हरकतें उस समय पसंद नहीं आ रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। जब नीतू भोपाली के लिए बात हुई, मैंने तब भी क्रिटिसाइज किया था जगत भैया को, और मैं नीतू भोपाली के साथ खड़ी थी। जब सरिता जी की बात आई तो मैं सरिता जी के साथ भी खड़ी थी, क्योंकि ये लेडीज बेमतलब के पिस रही थी और जगत भैया अपनी बाउंड्री और अपनी लाइन क्रॉस कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जगत भैया को सबक कहीं ना कहीं मिल गया, एक लेसन उन्हें मिल गया। उसके बाद उन्होंने दोबारा किसी औरत के साथ इस तरीके की टक्कर नहीं ली, अपने यूट्यूब के बाकी लोगों के साथ इस तरीके की टक्कर नहीं ली। तो जब जगत भैया के खिलाफ हम तब खड़े थे जब वो औरतों को परेशान कर रहे थे, वो उनकी घर गृहस्थी में घुस रहे थे और वो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वक्त पे अगर कोई जगत भाभी के लिए ये चीज करेगा तो हम उस इंसान को भी क्यों सपोर्ट करेंगे? जब उस वक्त पे हमने जगत भैया के खिलाफ मोर्चा खड़ा करा हुआ था, तो इस वक्त अगर कोई भी आके जगत भाभी के कैरेक्टर को खराब करने की कोशिश करेगा या किसी औरत के जिसकी कोई गलती ना हो, जिस चीज के कोई सबूत ना हो, जिस चीज में कोई भी प्रूफ्स ना हो, उस चीज में हम साथ नहीं देंगे। एंड सॉरी अगर आप में से किसी को मेरा रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि जगत भैया ने जो 6 महीने पहले किया या जो 3 महीने पहले किया उसकी वजह से जब वो गलत नहीं भी कर रहे हैं तो मैं उन्हें बोलूं गलत है, गलत है, गलत है, यहाँ भी गलत है। सॉरी, मेरे से ऐसा नहीं होगा। जब जब वो गलत थे, जब जब मैं उनके खिलाफ थी, तब तब मैंने वीडियो बनाई, और आगे भी जब जब वो कुछ गंदगी करेंगे, कुछ भी अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे, कुछ भी शुरू करेंगे, तो मैं उनके खिलाफ ही खड़ी रहूंगी। लेकिन फिलहाल मनीषा के ऊपर जो लांछन लगाया है, सॉरी, ना मैंने उस समय किसी औरत के लिए सपोर्ट किया था किसी आदमी को, ना इस वक्त मैं किसी औरत के चरित्र पे सपोर्ट करूंगी, क्योंकि हम सबने यहाँ पे मनीषा की जर्नी अपनी आंखों से देखी है। सुबह के 5-5 बजे तक ऑडियंस ये जगी है, सुबह के 5-5 बजे तक ऑडियंस ये रोई है। और आज अगर उन दोनों का रिश्ता बचा है तो उनकी फैमिली और इस ऑडियंस के प्यार की वजह से बचा है, क्योंकि ये ऑडियंस बराबर मनीषा को मोटिवेट करती रही कि मनीषा छोड़ना मत, मनीषा तलाक मत देना, मनीषा डटे रहो। आप सबके सपोर्ट प्यार की वजह से मनीषा इस रिश्ते को पाने में कामयाब हो गई, वरना यहाँ पे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि ये रिश्ता टूट जाए। अगर ये रिश्ता टूट जाता तो सामने वालों का रास्ता क्लियर हो जाता, लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और उसके एक एक आंसू की गवाह है ये सारी ऑडियंस,
कि उस समय पे उसकी ज़िंदगी में कितनी उथल पुथल चल रही थी। किसी और से बात करना तो दूर, वो यहाँ पे ऑडियंस के साथ भी आके अपने पति की बुराइयां करती थी, आके अपने पति के बारे में बताती थी, क्योंकि उस समय पे चीज़ें ऐसी चल रही थी। लेकिन आज उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। तो जब कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, उसके बाद एकदम से उठ के आप आ जाओ, ना आए देखो ना बाएं देखो, सीधा सामने वाले के चरित्र पे वार कर दो, तो आप बताइए ना कि ये शुरुआत इस बार हुई कैसे, करी किसने और करी। यहाँ पे हम किसी के भी हेटर नहीं है, किसी से भी नफरत नहीं करते, किसी से भी मोहब्बत नहीं करते और किसी से भी नफरत नहीं करते। लेकिन हाँ, जो चीज़ हमारे नज़रिए से हमें सही नहीं दिख रही है तो हम उस चीज़ को सही बोलेंगे नहीं है, और जो हमारे नज़रिए से हमें सही लग रही है हम उसको बोलेंगे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग जगत भाभी और जगत भैया की कल की लाइव के बारे में। पॉइंट टू बी नोटेड कि वो लाइव का रिएक्शन था, एक लाइव का रिएक्शन था, जो लाइव अड़े बाबा और उनके हस्बैंड ने रखी थी, जो कि अब आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। उस लाइव में हर लिमिट क्रॉस हुई थी। उस लाइव में बुली आंटी और उनके बेटे को सपोर्ट करने के लिए, उनका स्टैंड लेने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ ने लाइव रखी थी। वो लाइव रखने का कोई मात्र रीज़न नहीं था, क्योंकि उनको किसी ने टारगेट किया ही नहीं था। बुली आंटी और उनकी बेटे की कंट्रोवर्सी इनसे चल रही थी, जगत भैया भाभी और उनके दोस्तों के साथ, लेकिन इन लोगों का जिक्र उन्होंने नहीं किया था। ये जानबूझ के कल लाइव में आए उनका सपोर्ट करने के लिए और सामने वाले को नीचा दिखाने, ठीक है। उसके बाद आए हैं जगत भैया और जगत भाभी का लाइव, और उस लाइव में उन्हीं बातों के कहीं ना कहीं जवाब दिए गए हैं जो इन्होंने अपनी लाइव में उठाए। सबसे पहले इन्होंने सामने वाले इंसान को बोला नशेड़ी, कि इसने नशा किया हुआ है, इसने पिया हुआ है, ये इस वाले लेवल का नशा करके बैठा है, वो इस लेवल का नशा करके बैठा है। एटलीस्ट उस बंदे ने आके बोला तो कि हाँ मैंने तो नशा किया हुआ है। हालांकि नशा करने को मैं प्रमोट नहीं करती, और अगर आप ये चीज़ों का सेवन करते भी हैं तो जिम्मेदार बनिए। ये हर किसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये सब चीज़ें करने के बाद प्लीज़ कैमरा ऑन करके वीडियो बनाने नहीं आइए। अगर आपको कोई वीडियो बनानी है, कोई बात करनी है, तो एक होश और हवास में आगे वीडियो बनाइए और तब अपनी बातें रखिए। ये कोई तरीका नहीं होता, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि जोश में होश कभी नहीं खोने चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने टारगेट किया उनका नशा करना, और हार्ड लेवल का नशा इनकी वाइफ बोल रही थी। तो उसी के बारे में अब देखो क्या होता है ना, कि जो इंसान खुद कोई चीज़ करता हो वो दूसरे को कैसे वो चीज़ बोल सकता है, यही बात होती है ना। मान लो अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ और जब सामने वाला वो चीज़ कर रहा है तो मैं उसी चीज़ में सामने वाले को भी जज कर रही हूँ, क्यों? सबसे पहले तो सुधार मुझे अपने अंदर करना चाहिए ना। अब क्या होता है कि सामने वाला तो दिख रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि ये तो बंदा करके बैठा है, और दूसरा बंदा सोच रहा है कि मैं तो दिख ही नहीं रहा हूँ, मेरा तो किसी को पता ही नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ किया है या मैंने कुछ नहीं किया है। पर कमेंट सेक्शन में ऑडियंस ने बता दिया कि क्या पता लग रहा था और क्या पता नहीं लग रहा था, और साथ में जगत भैया ने भी बता दिया, जगत भैया ने भी क्लियर किया कि चलो ये तो यहाँ कर रहा है, इस कंट्री में तो ये चीज़ें अलाउ हैं, यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं बैठे हुए। लेकिन ये इंसान जो नशे को बोल रहा है, ये है वो है, सामने वाला बंदा ऐसा करता है वैसा करता है, ये लोग एक ऐसी सिटी में भी ये चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं जिस सिटी में ये चीज़ें बैन है। अब आप लोग समझ जाइए कि ये लोग वहाँ भी प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे ये चीज़ें बैन है। दैट मीन्स कि ये लोग खुद उन चीज़ों का सेवन करते हैं। तो जब आप खुद किसी चीज़ का सेवन करते हैं तो उसके लिए आप सामने वाले को जज किस मुंह से कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई कि दोनों तरीके का सेवन करते हैं। मतलब यूट्यूब की लड़ाई अब धमकी तक आ गई, एक दूसरे का नुकसान करने तक आ गई, पर्सनल अटैकिंग मोड तक चली गई। एक अपना ऑरा दिखा रहा है, मेरी ये पहचान, मेरी वो पहचान, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। मतलब फुल ऑन गुंडागर्दी का माहौल था कल की लाइव में, ठीक है। उसके बाद चलिए ये सब चीज़ें तो थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। जो एक बहुत बड़ा खुलासा हमारे सामने हुआ, शायद जिसके बारे में हम लोगों को कभी पता ही नहीं था, लेकिन अब अगर आप डॉट्स जोड़ेंगे ना तो अब आपको डॉट्स जोड़ते हुए साफ समझ में आ जाएगा कि क्यों जगत भाभी को ये अरे बाबा पसंद नहीं थी, क्यों जगत भाभी की आंखों में ये खटकने लग गई थी। क्योंकि ऐसे ही कोई इंसान दूसरे इंसान पे डाउट नहीं करता, कुछ ना कुछ तो ऐसी हरकतें सामने वाला देखता है
कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें वो ऑब्जर्व करता है जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि सामने वाले की इंटेंशन सही नहीं है। आज आप वो डॉट्स आराम से कनेक्ट करना, पूरा रिएक्शन वीडियो एंड तक जरूर देखना। आप लोगों को याद होगा ना कि मनीषा ने बोला था कि मुझे बात करना इसका अपने हस्बैंड से अच्छा नहीं लगता क्योंकि वाइब्स अच्छी नहीं आ रही थी। आज देखिए खुद जगत भैया ने बता दिया कि ये कभी मनीषा को पसंद करती ही नहीं थी, और ये बात इन्होंने खुद अपने मुंह से एक व्लॉग में बोली है, जिस वीडियो के ऊपर मैंने भी उस समय पे रिएक्शन वीडियो बनाई थी। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैंने उस व्लॉग को कवर किया था जब इन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली थी कि मुझे मनीषा पसंद नहीं थी। बाद में मैंने थोड़ी बहुत उनसे बातें करनी शुरू करी, फिर मुझे अच्छी लगने लगी। लेकिन मनीषा को ना पसंद करने का रीजन क्या था? क्योंकि ये तो उसको जानती ही नहीं थी। इनकी जो भी बातचीत होती थी आंटी से होती थी, है ना। इनके कहे मुताबिक कि मेरी तो पहचान ही तब हुई जब मेरा शादी का मौका सामने आया। तो इन्होंने देख के ही ये जज कर लिया था कि मुझे मनीषा पसंद नहीं है। क्यों? किस चीज़ में देख के इन्होंने जज किया? लुक वाइज, बोलने के तरीके से, किस तरीके से जज किया कि वो मुझे पसंद नहीं थी। और अब समझ में आ रहा है जब जगत भैया ने बताया कि मनीषा अपने दिल की कुछ चीज़ें शेयर करती थी और वो चीज़ें ये जगत भैया को पास ऑन कर देती थी। समझ रहे हो आप लोग याद करो कि जिस समय पे अंबाला में ये पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जगत भाभी के झगड़े चल रहे थे, वहाँ पे इन्होंने जो अड़े बाबा है, पहले तो शिकायत करी थी सुची से जगत भाभी की, उसके बाद शिकायत करने गई थी आंटी के पास कि इन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। आंटी के पास भी शिकायत करने गई थी और सुची के पास भी शिकायत करने गई थी। किसकी? मनीषा की। और उस वक्त मनीषा का कौन सा फेस चल रहा था? सबसे बुरा फेज, जिस फेज पे एक औरत दूसरी औरत को समझती है, समझाती है। उस समय पे ये शिकायत लेके गई थी आंटी के पास भी और सुची के पास भी, क्योंकि उस समय पे आंटी और सुची मनीषा को सपोर्ट कर रहे थे। और अगर उनका सपोर्ट नहीं होता मनीषा के साथ तो बाकी सब मनीषा के खिलाफ खड़े थे, इंक्लूडिंग जगत भैया, सब मनीषा के खिलाफ खड़े थे। अगर इनके घर की ये दो लेडीज उस समय पे मनीषा के साथ नहीं होती तो आज उसका क्या हाल होता, हम ये सोच भी नहीं सकते कि आज वो होती भी या वो नहीं होती। इस बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मेरे बोलते हुए इस समय पे ये बात करते हुए भी मेरे अंदर एक कपकपाहट हो रही है, ठीक है। उस समय पे ये चीज़ें हुई अंबाला में, उसके बाद ये अंबाला से आई, उसके बाद धीरे धीरे करके जगत भाभी को पता चल रहा था कि जगत भाभी अगर कोई चीज़ बता रही थी तो वो चीज़ें जगत भैया तक पहुंच जा रही थी। और आज जगत भैया ने खुद ही मुंह खोल दिया ना, खुद ही जगत भैया ने बता दिया कि ये तो साफ बोलती थी कि इससे अच्छी तो मुझे वो लगती है, इससे अच्छी तो मुझे वो लगती है। तो ये आपको अच्छी क्यों नहीं लगती थी और वो आपको अच्छी क्यों लगती थी? चलो आपको कोई पसंद भी है तो क्या कोई बहन अपने भाई का घर तुड़ाने में मदद करती है या फिर घर जोड़ने में मदद करती है? आप मुझे सिर्फ ये बताइए। अगर आपके भाई भाभी के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं, प्रॉब्लम ऐसी जिसमें एक तीसरा इंसान इन्वॉल्व है, एक ट्रायंगल लव स्टोरी चल रही है, वो भी भाई बहन के रिश्ते के ऊपर, एक नॉर्मल अफेयर नहीं था वो, एक बहन का एक भाई से और एक भाई का एक बहन से, वो ये वाला अफेयर था, ठीक है। जिस अफेयर को मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्वीकृति देता और इस शादी को कोई भी हाँ करता, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन उस समय पे ये फेवर में थी कि वो ज़्यादा अच्छी है। और आप लोगों को एक व्लॉग इनका याद होगा जहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, इसे उकसाने वाला कहते हैं चीज़ें, कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो तलाक दे देती, मैं तो छोड़ देती, मैं तो ऐसा कर देती, मैं तो वैसा कर देती। इनकी खुद की वीडियो में था। तो उस समय पे ये कहीं ना कहीं उस समय पे ये चाहती थी कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए और जगत भाभी भैया की ज़िंदगी से अलग हो जाए। आज वो सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि आज जगत भैया ने बहुत सारे ऐसे ऐसे क्लूज दे दिए हैं। और साथ में ब्लैकमेलिंग की बात हो रही है गाइज, ब्लैकमेलिंग की बात। सोचो, ये छोटा हथियार नहीं, ये बड़ा हथियार है। इसको मैं आज नहीं, इसको मैं कल परसों तरसों इस्तेमाल करूँगा। उस लड़की के उस फेज की रिकॉर्डिंग, जो उसका ज़िंदगी का सबसे वीक पॉइंट था, उसकी रिकॉर्डिंग लेके सब लोग बैठे हैं। एक कहता है कि मैं बता दूंगा कि मेरे से रात रात भर अपने पति की बुराई करी, दूसरा लेके बैठा है कि मैं दिखा दूंगा, पब्लिक मैं कर दूंगा कि इसने ऐसा किया। आप सोचो कि अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में ये चलता है चीज़ें,
आप लोगों ने उस समय पे जगत भैया का बिहेवियर तो देखा था ना, कुछ हमसे छुपा हुआ नहीं था। वो इधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, जितनी मर्जी आ रही थी अपनी बीवी की बुराइयां कर रहे थे, क्योंकि उस समय पे उनका ध्यान सिर्फ ये था कि मेरा परिवार जाए हाथ से, पर मुझे सामने वाली बंदी चाहिए, मुझे सामने वाली बंदी चाहिए। उनका उस समय पे यही मोटिव था। वो वही चीज़ के लिए पूरी जी जान से कोशिश कर रहे थे। उस समय पे अगर मनीषा अपने लिए कुछ चीज़ें इकट्ठे कर रही थी, कुछ रिकॉर्डिंग्स कर रही थी, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए कर रही थी, क्योंकि जगत भैया तो इतना बंच लेके बैठे थे अपने पास। उनकी वो गाड़ी नहीं, वो पूरा का पूरा उनका सबूतों का अड्डा था। वो बात ही लोगों से वहां जाके करते थे ताकि सारे सबूत उनकी गाड़ी में रिकॉर्ड हो जाए। तो एक औरत अपने बचाव में चीज़ें क्यों नहीं करेगी? तो उसने भी कुछ रिकॉर्डिंग्स करी होंगी और उस समय पे उसने अपने पति को बहुत कुछ बोला, सोशल मीडिया पे भी बोला, पीछे भी बोला होगा। सोशल मीडिया पे इंसान उतना ही बोलता है जितना वो गंदगी ना करे, अपने मुंह से गंदा ना बोले, क्योंकि एक लिमिट यहाँ पे मेंटेन करनी होती है। अब हमारा ऑफ कैमरा नेचर हमेशा हमारे ऑन कैमरा नेचर से अलग होता है। हम ऑफ कैमरा बहुत रफ भी बोल देते हैं, समटाइम्स चिल्ला के भी बोल देते हैं, लेकिन ऑन कैमरा हमें पता है कि हमें अपनी लिमिट कितनी रखनी है, हमें अपनी आवाज़ कितनी रखनी है। ये एक डिफरेंस होता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो ऑन कैमरा वो जितना बोल पाती थी वो उतना बोलती थी, और ऑफ कैमरा हर एक इंसान का अपना एक अलग नेचर होता है, वो उस हिसाब से वहाँ पे बात करती होगी। उसने वो चीज़ें कुछ रिकॉर्ड करके एक ऐसे इंसान को दी जिस इंसान पे वो विश्वास करती थी कि अगर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे मांग लूँगी, क्योंकि मनीषा के उस समय पे पासवर्ड जगत भैया के साथ शेयर थे। आपने देखा था ना, वो पासवर्ड बदल देते थे, मनीषा की कम्युनिटी डिलीट कर देते थे, वो कोई चीज़ पोस्ट कर देती थी तो वो डिलीट कर देते थे। मनीषा के फ़ोन का कहीं ना कहीं एक्सेस और व्हाट्सएप तक उनके पास था, तो वो अपने फ़ोन में ये चीज़ें रखना सेफ नहीं समझ रही थी कि मेरा फ़ोन तो कहीं ना कहीं से डिलीट कर ही देगा कोई ना कोई। तो उसने अपने बचाव के लिए कि चलो एक सेफ जगह पे रहेगा, किसी थर्ड बंदे के पास रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगी, उसने वहाँ पे दी। अब सोचो कि जब मांगने की नौबत आई, जब उसने पूछा कि क्या तुम्हारे पास मेरी वो चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें दी थी तो मुझे दे दो, तो सामने वाले इंसान ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास वो अब है नहीं, मेरी स्टोरेज फुल थी और इस वजह से मैंने डिलीट कर दिया, है ना। अब वो चीज़ें तो डिलीट हो गई वहाँ से, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें बाकी लोगों को दिखाई गई, बाकी लोगों को वो चीज़ें दिखाई गई ये बोल के कि मैंने तो वो चीज़ें डिलीट कर दी है। ये पहले की बात। वो एक प्रमोशन करने के लिए दिल्ली गए और जिस जगह पे प्रमोशन करने गए वहाँ पे भी उन्होंने कुछ लोगों को वो वीडियोस दिखाई। जिस इंसान की वो थी उसको ये बोला कि स्टोरेज फुल होने की वजह से डिलीट हो गई, लेकिन वहाँ वो पीछे से लोगों को दिखाई जा रही थी। ठीक है, चलो ये तो पास्ट बात है। अब लेटेस्ट इस पार्टी में आप बताइए कि अगर आपके घर की एनिवर्सरी फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, या आपके घर में कोई भी कार्य कीरज है, तो आप उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहेंगे या फिर आप उस समय पे दूसरों की बुराइयां, प्लानिंग, प्लॉटिंग, इस चीज़ का वक्त आपको मिलेगा? सीरियसली मुझे तो ऐसा लगता है कि जब 4 लोगों का गेट टुगेदर होता है ना, तो अपनी खुद की बातें ख़त्म नहीं होती। इंसान इतनी मस्ती करता है, इतना इंजॉय करता है, लेकिन यहाँ पे इंजॉय मस्ती के लिए नहीं थी वो पार्टी। वो पार्टी थी एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए कि पार्टी ख़त्म होते होते इस चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे करना है, कौन पहले ये चीज़ बोलेगा, कौन बाद में ये चीज़ बोलेगा, कब कौन सी चीज़ ये दिखाएंगे और कब हम आएंगे सामने। ये पूरा एग्जीक्यूशन वहाँ पे कहीं ना कहीं हो रहा था। इसीलिए पार्टी के बाद हर चीज़ प्लान के मुताबिक 1 बाय 1 हुई और हम समझ ही नहीं पाए एज एन ऑडियंस कि इस बार जगत भैया की फैमिली ने ऐसा करा क्या। चलो ये भी 1% मान लेते हैं कि उनकी बहन ने वहाँ से पोकिंग करी, तो बहन को तो कुछ बोला ही नहीं। टारगेट किसको बनाया? सिर्फ जगत भाभी को। डे 1 से ट्रेन के डब्बे से जगत भाभी को टारगेट शुरू हो गया था, लेकिन जगत भाभी ने तो कुछ बोला ही नहीं था। तो अब आप समझ पा रहे हो कि जगत भाभी को जो नहीं पसंद करता था उसका मोटिव ये था कि इस लेडी को प्यार कैसे मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जगत परिवार को लोग थोड़ा बहुत प्यार दे देते हैं ना, ये एक फैक्ट है और एक कड़वा सच है, वो सिर्फ इनके घर की बहू की वजह से दे देते हैं, क्योंकि मनीषा को लोग बहुत प्यार करते हैं और उसी के आने से, उसी को पहचान मिलने से कहीं ना कहीं ये फैमिली में सब लोगों को प्यार मिलने लगा। तो वो इस घर की सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो सबसे पहले इस स्ट्रॉन्ग इंसान को ही नीचे गिराते हैं, बाकी सब तो धड़ल्ले से नीचे 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 गिर ही जाएंगे। इसीलिए सोच समझकर उसको ही निशाना और टारगेट बनाया गया। वरना मैं बोलूँ अगर जगत भैया को भी बोल देते ना कुछ भी, तो यहाँ से कोई उनके लिए स्टैंड लेने नहीं आता कि बोल दिया तो बोल दिया। लेकिन किसको बोला? जगत भाभी को बोला। अब आप देखिए कि खुद की एनिवर्सरी पार्टी में
वो वीडियो जो ये बोली गई थी कि डिलीट हो गई है, जो आज तक रखी है, क्योंकि वो छोटा नहीं ना, वो बड़ा हथियार है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका ऐसे ही नहीं बोलते। जो छोटे पैकेट होते हैं ना, वो धमाका बड़ा करने के लिए चीज़ें अपने पास रखते हैं, लेकिन ये धमाका नहीं, ये तो फुसकी बम होगा, क्योंकि ऑडियंस ने ये सब कुछ देखा है, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, कुछ नया नहीं है इसमें। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मैं दिखा दूंगा तो सामने वाला बंदा 1-2 दिन पब्लिक बात करेगी, लेकिन 1-2 दिन के बाद पब्लिक समझ जाएगी कि ये सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। तो उस पार्टी में और लोगों को भी वो पुरानी वाली वीडियो दिखाई गई जहाँ पे ये अपने हस्बैंड को कुछ बोल रही हैं या हस्बैंड की बुराई कर रही हैं। अरे वो हस्बैंड बुराई के लायक था, वो एक बुरा हस्बैंड था, वो बुराई के लायक भी था। अगर मनीषा ने 2-4 मारे पीटे भी होंगे ना, तो उस समय तो वो भी जस्टिफाई था, उस समय पे तो वो भी जस्टिफाई था। उस समय पे तो यूट्यूब की इतनी सारी लेडीज उन पे इतना भड़क रही थी, वो हरकत ही ऐसी कर रहे थे, उस समय पे तो सब कुछ जस्टिफाई था। तो उस समय की रिकॉर्डिंग्स अब दिखाई जा रही थी इस पार्टी में, जो कि उड़ते उड़ते खबर जगत भैया जगत भाभी तक पहुंच गई, क्योंकि हर इंसान इतना बुरा नहीं होता। बुरे लोगों के बीच में कुछ भले लोग भी होते हैं जो चीज़ों को समझते हैं कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है। तो ये देखिए आप कि किस तरीके से कौन सी नफरत कहाँ निकाली गई। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आपके राखी ब्रदर होंगे, मुंह बोले ब्रदर होंगे, कज़न ब्रदर होंगे, क्या कभी भी एक बहन होने के नाते आप अपने भाई को ये एडवाइस करेंगी कि भाई जिससे तेरी शादी हुई है उसे छोड़, और जिसका तेरा अफेयर चल रहा है वो तेरे लिए ज़्यादा बेटर है? क्या आप अपने भाई को कभी एडवाइस कर सकते हैं? या फिर आप अपने भाई को, चाहे छोटे होंगे उम्र में चाहे बड़े होंगे, ये फटकार लगाएंगे कि तुमको शर्म नहीं आती, मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, कल को मेरे साथ ऐसा होगा तो तुमको कैसा लगेगा जो तुम अपनी बीवी के साथ ये कर रहे हो? एक बहन ये करती है क्योंकि वो एक बेटी भी होती है, एक बहू भी होती है, और सबसे बड़ी बात कि वो एक औरत होती है। और जब एक औरत का घर टूट रहा होता है ना, तो हर उस औरत को तकलीफ होती है जो एक औरत होती है और एक शादीशुदा जिंदगी में जी रही होती है। इसीलिए जब मनीषा का घर टूट रहा था, वो सारी औरतें मनीषा के साथ खड़ी थी कि किसी औरत की ज़िंदगी में अगर कोई दूसरी औरत आती है ना, तो प्रायोरिटी और प्यार पहली बीवी को ही मिलता है, चाहे किसी भी रीज़न से आया हो इंसान। ठीक है, तो ये सारे खुलासे कल की लाइव में खुद अपनी ज़ुबान से जगत भाभी ने बताए, जो सुन के एग्जैक्टली बहुत शौक लगा। और उन्होंने बोला है कि गाइस प्रिपेयर रहना, आप सब भी प्रिपेयर रहना कि वाया वाया ये चीज़ सोशल मीडिया पे आ सकती है। ठीक है, किसी और के माध्यम से, किसी और के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से ये सोशल मीडिया पे लीक हो सकती है। किसकी वीडियो? मनीषा की वीडियो हो सकती है। तो अगर आप लोगों को ये मिले तो आप लोग तैयार रहना इन चीज़ों के लिए, क्योंकि साफ साफ तौर पे इसकी धमकी दी जा चुकी है, साफ तौर पे इसकी धमकी दी जा चुकी है। ठीक है, तो मैंने सोचा चलिए इन पॉइंट्स पे आज हम लोग रिएक्शन वीडियो कवर कर लेते हैं। हो सकता है कि मेरे बहुत सारे पॉइंट्स छूट गए हों, क्योंकि इतनी सारी लाइव के बाद ना मेरा खुद का दिमाग में पॉइंट्स याद मुझे नहीं रह रहे हैं कि मैंने और क्या देखा था और क्या देखा था, क्योंकि मैं बस कैमरा ऑन करती हूँ और फ्लो में बोलना शुरू कर देती हूँ। लेके बैठी हूँ डायरी, लेकिन एक बार भी नीचे आंख झुका के देखा ही नहीं है, क्योंकि मेरी एक बार रिदम बन जाती है तो फिर मैं जो मुझे याद आता रहता है मैं बोलती रहती हूँ। तो हो सकता है मेरे बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो गए हों। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया हो, तो मैं वो नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में डेफिनेटली कवर कर दूँगी। तब तक वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, और मैं बस यही बोलूँगी कि किसी भी तरीके की अफवाह में बिलीव मत कीजिए। इस समय पे बहुत कहानियाँ, बहुत अफवाहें मार्केट में आ रही है। जैसे कि जब जगत दीदी के लिए प्रेगनेंसी की बात आई थी ना, मैंने उस अफवाह में भी विश्वास नहीं किया था, नहीं किया है, जब तक उस चीज़ के कोई भी प्रूफ हमारे सामने नहीं आ जाते, तब तक मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करती हूँ अपने एंड पे, ना ही कभी करूँगी। मैंने तब इस चीज़ के लिए भी स्टैंड लिया था, और इसी तरीके से अगर बात मनीषा के चरित्र पे आएगी तो मैं यहाँ पे उसके लिए भी स्टैंड लूँगी, क्योंकि किसी से बात करने का मतलब आपका कैरेक्टर खराब है ये नहीं प्रूव होता। किसी से अपनी दुख शेयर करने का मतलब आपका कैरेक्टर खराब है ये प्रूफ नहीं होता। अगर आपकी शादी से पहले कोई पास्ट अफेयर है तो उससे आपका कैरेक्टर खराब है ये प्रूफ नहीं होता, क्योंकि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, आपने शादी के बंधन में बंधने के बाद क्या किया है वो मैटर करता है। आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी वो आपका पास्ट हो चुका है, आपका प्रेजेंट कैसा है ये ज़्यादा मैटर करता है। और अगर ऐसा कुछ आता है जगत भाभी के लिए
जो एक सॉलिड प्रूव होता है कि हाँ ये इस तरीके की महिला है, उस दिन आके हो सकता है कि मैं इस चीज़ के विरोध में वीडियो बनाऊं। लेकिन जब तक ऐसे कोई भी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आती जो ये साबित कर ले कि इस समय पे जगत भाभी का कैरेक्टर ऐसा ऐसा है, तब तक सॉरी, मैं इन चीज़ों को एंटरटेन नहीं करूँगी, ठीक है। और आप लोग भी तब तक इन चीज़ों को एंटरटेन मत करना जब तक आप चीज़ें अपनी आंखों से देख सुन ना लें। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक कर देना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।